दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बाल विवाह से क्वेश्चन लाए हैं। अति लघु प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वर्तमान परिस्थितियों में बाल विवाह से क्या तात्पर्य है आपका। तो इसमें क्या बताया गया है कि कानून द्वारा निर्धारित विवाह किया, जैसे विवाह की निर्धारित आयु जो होती, न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए। अगर न्यूनतम आयु नहीं है, मतलब न्यूनतम आयु से भी कम है, जो न्यूनतम आयु रखा गया उससे भी कम है, लड़के और लड़की का दोनों का आयु कम है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह क्या है। बाल विवाह का सामान्य अर्थ है उस विवाह से है जो बालक बालिका का उस अवस्था में कर दिया जाता है जब ये पूर्ण अबोध होते हैं। जब बालक बालिकाओं को ज्ञान नहीं रहता है, हर चीज़ की जानकारी नहीं होती, उनकी उतनी अवस्था नहीं हो पाती है, और बचपना ही अवस्था में जैसे कि 11 साल के, 12 साल, 15 साल के ऐसे बच्चे हों, लोग का विवाह कर दिया जाता है और अबोध होते हैं। हर आने वाले समय का उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो ये क्या है, बाल विवाह के अंतर्गत माना जाता है। बाल विवाह के 3 कारण बताइए। तो बाल विवाह के 3 कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। धार्मिक विश्वास, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा की रूढ़िवादिता। तो बाल विवाह के 3 कारण कौन कौन से हैं। धार्मिक विश्वास, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा और रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बाल विवाह रोकने के 2 उपाय हैं। 2 उपाय बताइए। तो बाल विवाह के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय एक निश्चित आयु तक के सभी लड़के व लड़कियों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करना है। बाल विवाह के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय एक निश्चित आयु तक के लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए क्या करना, एक न्यूनतम आयु लागू किया गया है। तो एक न्यूनतम आयु के द्वारा ही आप आयु तक के बाद, जैसे कि लड़की का आयु 18 साल, लड़के की आयु 21 साल, लेकिन अब के समय में 19 साल लड़की की आयु कर दिया गया है और 21 साल लड़कों की। तो इसमें क्या है कि अगर उससे कम है आयु है, उसकी से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसकी आयु 19 साल है, लड़की की आयु 19 साल है, लड़के की आयु 21 साल है, तो उसके बाद क्या, अगर एवं उससे है तो शादी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कम आयु है तो नहीं हो सकती। तो इसमें क्या उपाय बताया गया। तो अगर देखिए, सर्वोत्तम उपाय एक निश्चित आयु तक के सभी मतलब एक निश्चित आयु जो निर्धारित की गई है, उस आयु के दौरान अगर शादी होती है तो क्या है, बाल विवाह होने से क्या है, रुकेगा। तो विलंब विवाहों को प्रोत्साहन देने से भी बाल विवाह की समस्या में सुधार किया जा सकता है। आगे चलते हैं। बाल विवाह से 2 हानि बताइए। बाल विवाह से 2 हानि। बाल विवाह से हानि क्या है, व्यक्तित्व का विकास में बाधा, जनसंख्या वृद्धि। बाल विवाह से होने से 2 हानियां हैं। एक व्यक्तित्व विकास में भी बाधा पहुंचती है, एक जनसंख्या में वृद्धि। व्यक्तित्व विकास में क्या है कि उतना हर जगह से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है बच्चों की, और वो फिर शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो उनका मतलब जनसंख्या में वृद्धि, उतना नॉलेज नहीं होता है। तो ये दोनों तरफ से क्या है, ये बाल विवाह की दोनों हानियां हैं। तो आगे चलते क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह के 2 गुण बताइए। तो बाल विवाह के 2 गुण है, बच्चों के दायित्वों से मुक्ति और बालकों को नैसर्गिक अधिकार प्रदान करना। क्या बाल विवाह के 2 गुण हैं, कौन कौन से, बच्चों के दायित्वों से मुक्ति। अगर देखिए, बच्चों के जो अगर गुण है तो उनके 2 गुण बताए गए, बच्चों के दायित्वों से मुक्ति और बालकों को नैसर्गिक अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है। तो बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय शिक्षा का प्रसार एवं लड़के लड़कियों के विलंब से शादी करना। अगर इन्हें क्या करना है, बाल विवाह को समाप्त करना है तो लड़के लड़कियों की उम्र के बाद ही शादी की जाए।
हमारे समाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे समाज में बाल विवाह का प्रचलन कब हुआ? मुगल आक्रमण के दौरान भारत में बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। क्वेश्चन है पहला, लड़की की विवाह योग्य आयु होती है, कितना होती है? 16 साल, 25 साल, 21 साल, और क्या है? 16 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। इसका आंसर होगा 18 वर्ष लड़की की आयु मानी हुई है। लेकिन इस समय आयु चेंज हो गया है अगर आरडीए के द्वारा देखा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के कारण। दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा, विदेशी आक्रमण, कौमार्य भंग होने का भय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के लाभ क्या है? पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार का आचार का विरोध। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह रोकने के उपाय। शिक्षा का अधिकार से अधिक प्रसार, दहेज प्रथा का विरोध, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन, इनमें से सभी। क्वेश्चन दोनों तरफ से पुट अप हो सकते हैं। बाल विवाह रोकने के उपाय, बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक, क्या आवश्यक है और उनके उपाय। तो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना है, दहेज प्रथा का विरोध करना है, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना है, और इनमें से सभी है बाल विवाह को रोकने का उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह वर्जित है क्योंकि बालिका शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती। बाल विवाह वर्जित है जबकि इसलिए कि जो बालिका होती शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती, ऐसा सरकारी नियम है, और लड़का कोई रोजगार नहीं करता। इनमें से सभी होगा बाल विवाह को वर्जित के लिए। कि लड़की भी जो होता है शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहती या परिपक्व नहीं होती है, और ये कोई सरकारी ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाल विवाह ही किया जाए, और लड़का कोई रोजगार नहीं करता। तो लड़का अगर कोई रोजगार भी नहीं करता है बाल्यावस्था में, जो बाल विवाह होगा तो उस समय बच्चे उतना उनकी क्या कहते हैं विकास नहीं हुई होती है कि वो कुछ काम कर सके या जो जीवन यापन करने के लिए कार्य करे। तो समय के अनुसार सब कुछ होता है, तो इनमें से क्या है सभी होगा। तो बाल विवाह क्या है, ये वर्जित है ये सब के लिए। लड़का भी बेरोजगार होता है, वो नहीं करता है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम आयु में बालिका का विवाह कर देने पर बालक के स्वास्थ्य को खतरा रहता है, माता पिता का बोझ खत्म हो जाता है, कम दहेज देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं पड़ता है। तो क्या है, बालिका के स्वास्थ्य को खतरा रहता है। कम आयु में बालिका का विवाह कर देने पर, जब बालिका का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है तो क्या होता है कि बालिका के स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है। बाल विवाह का दोष नहीं है, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तित्व विकास में बाधक, निर्बल संतान, वैवाहिक समायोजन में सहायक, और इसका आंसर होगा व्यक्तित्व विकास में बाधक। बाल विवाह के बाद क्या होता है, जो दोष निकल के आता है तो व्यक्तित्व विकास में बाधक हो जाता है, अपने शरीर का विकास नहीं हो पाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, हर एक तमाम समस्याएं होती हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या है, बाल विवाह का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। फिर आते हैं हिंदू विवाह के क्वेश्चन लेकर। आते हैं हिंदू विवाह पे। हिंदू विवाह को देख लेते हैं। हिंदू विवाह की 3 समस्याएं होती हैं, इसमें 3 समस्याओं को बताया गया। हिंदू विवाह की प्रमुख समस्या क्या क्या है? बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा। तो क्या है कि ये हिंदू विवाह की कुछ प्रमुख समस्याओं को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के उद्देश्य बताइए। तो विवाह के उद्देश्य रति या काम, सुख, संतान प्राप्ति, धर्म पालन, मोक्ष की प्राप्ति आदि। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं। विवाह के उद्देश्य है रति या काम, सुख, संतान प्राप्ति, धर्म पालन, मोक्ष की प्राप्ति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के प्रति आपकी क्या मान्यता है? तो पारस्परिक समायोजन हेतु पति पत्नी को प्रयास करना चाहिए। यदि इतने समय पर आपसी सहमति न बने तो विवाह विच्छेद ही उचित प्रावधान माना जाता है। विवाह विच्छेद के समय आवश्यक है कि बच्चों को हितों को विशेष महत्व दिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारस्परिक रूप से हिंदू विवाह को क्या माना जाता है? तो हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। धर्म के अनुसार क्या है? हिंदू विवाह को माना जाता है तो क्या है? धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह विवाह विच्छेद से दो हानियाँ बताइए। तो दो हानियाँ कौन कौन से? समाज में अनैतिकता व अनाचार की वृद्धि। विवाह विच्छेद से बच्चों के पालन पोषण में समस्या। तो क्या है? विवाह विच्छेद की दो हानियाँ। समाज में अनैतिकता व अनाचार की वृद्धि। विवाह विच्छेद से के पालन पोषण में समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन विवाह विच्छेद के 3 लाभ बताइए। विवाह विच्छेद के 3 लाभ निम्नवत हैं। स्त्री की स्वतंत्रता का अधिकार, संतान की उचित व्यवस्था, वैवाहिक अनुकूलन, अत्याचार से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष को विवाह कब करना चाहिए? पुरुष को 21 वर्ष की अवस्था में विवाह करना चाहिए। विशिष्ट विवाह से क्या आशय है? तो विशिष्ट विवाह से क्या आशय है? कानून रूप से संपन्न होने वाले विवाह को विशिष्ट विवाह कहते हैं। यह विवाह रजिस्टर के सम्मुख वैधानिक रूप से संपन्न होता है तथा उसका पंजीकरण करके एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। कानूनी विवाह के अंतर्गत ऐसा होता है। विवाह की कौन कौन सी जैविकीय योग्यताएं हैं? विवाह की जैविक योग्यताएं इस प्रकार हैं: परिपक्वता तथा रोगमुक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका का विवाह कम से कम कितनी आयु में होना चाहिए? तो बालिका का विवाह कम से कम 18 वर्ष की आयु में होना चाहिए। विवाह की कानूनी योग्यताएं क्या हैं? तो दोनों पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित न हो, दोनों पक्षों में से कोई एक पालन न हो, पुरुष की आयु 21 वर्ष, पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, स्त्री पुरुष में रक्त संबंध निकट हो आदि। अब आते हैं ये क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? अत्यधिक धन का उपलब्ध होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। इसका उत्तर हो पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन में दुख के कारण है। तो संवेगात्मक समायोजन, आर्थिक परेशानी, यौन संबंधों का असामान्य होना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह विच्छेद से सर्वाधिक अहित होता है? पति का, पत्नी का, पत्नी का या किसी का? नहीं, तो किसमें? बच्चों का होता है। पति का, बच्चों का, पत्नी का, किसी का नहीं। तो इसमें विवाह विच्छेद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह विच्छेद के लाभ है स्त्रियों की स्थिति में सुधार में सहायक, कष्टमय जीवन से मुक्ति, समानता के लिए, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। विवाह विच्छेद से प्रमुख हानि है पारिवारिक संगठन के विरुद्ध, बच्चों की समस्या, आर्थिक अव्यवहारिकता और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म पालन, रति या काम सुख, प्रजा या संतान प्राप्ति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हिंदू विवाह की समस्या है तो बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, दहेज प्रथा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी भारतीय कानून के अनुसार लड़का और तथा लड़की की विवाह योग्य आयु क्या मानी जाती है? तो 17 से 20 वर्ष, 16 से 19 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। तो 18 से 21 वर्ष। हिंदू विवाह क्या है? तो हिंदू विवाह क्या है? तो हिंदू विवाह एक क्या है? हिंदू विवाह क्या है? सामाजिक समझौता है, एक धार्मिक संस्कार है, समिति है से कोई नहीं, तो एक धार्मिक संस्कार है। परिवार का गठन होता है तो सामाजिक संबंधों के आधार पर, वित्तीय हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो विवाह नामक संस्था के आधार पर। वैवाहिक समायोजन का क्या महत्व है? तो वैवाहिक समायोजन से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में कोई कलह इत्यादि नहीं होता है। माता पिता के वैवाहिक समायोजन की स्थिति में ही बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव होता है। तो वैवाहिक समायोजन में क्या होता है? परिवार में सुख शांति बनी रहती है,
परिवार में कोई कलह नहीं होता है और माता पिता का वैवाहिक समायोजन की स्थिति बच्चों के व्यक्तित्व को विकास करने में महत्व या क्या कहते हैं सहयोग मिलता है, थोड़ा योगदान होता है उन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व निम्नवत है। तो कौन सा है? जीवन साथी का उचित चुनाव, वैवाहिक विवाह के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण, वैवाहिक दायित्वों के प्रति जागरूकता तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर समायोजन की क्वेश्चन पूछा, इसमें उत्तर यही है, ये पूरा इसका आंसर ही है। वैवाहिक समायोजन की आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन में असमंजस उत्पन्न होने के कारण बताइए। तो कौन कौन से असमंजस उत्पन्न होते हैं, उसके क्या कारण हैं? तो वैवाहिक जीवन में असमंजस उत्पन्न होने के निम्न कारण है। परस्पर व संवेग का असमायोजन। जैसे क्या है कि वैवाहिक जीवन में संवेग गुस्सा ज़्यादा होता है और एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। काम वासनाओं की अतृप्ति, मनोरंजन की कमी, परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना। कभी कभी वैवाहिक जीवन में पारस्परिक संबंध या संवेग मतलब क्या होता है कि चिड़चिड़ापन, अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मनोरंजन की कमी है, हर चीज़ की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो क्या होता है माइंड ऑटोमेटिक क्या होता है संवेग में आ जाता है और अपने आप को एडजस्टमेंट कोई नहीं कर पाता है। नई नई लाइफ होती है, इसलिए एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। उस स्थिति में जाके दूसरे घर लड़कियां जाके उस स्थिति या वहाँ के वातावरण में अपने आप को एडजस्टमेंट करें तो समय लगता है। तो यही है असमंजस की उत्पन्न एक कारण यही है कि अपने आप को वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। क्वेश्चन है कि वैवाहिक जीवन में असमंजस उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो कुछ इस प्रकार कारण है कि परस्पर संवेगों का असमायोजन, काम वासनाओं की अतृप्ति और मनोरंजन की कमी, परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना। ये क्या है? असामंजस्य उत्पन्न करने के कारण है परिवार वैवाहिक जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैवाहिक सामंजस्य आप क्या समझती हैं? तो वैवाहिक समायोजन के अभाव की स्थिति को असमायोजन या वैवाहिक कुसमायोजन कहा जाता है। इस स्थिति में पति पत्नी में मतैक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलते हैं, देखते हैं। जीवन साथी का चुनाव करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शारीरिक उपयुक्तता, शैक्षिक उपयुक्तता, चारित्रिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व हैं। उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव, परस्पर सहयोग का विश्वास, वैवाहिक दायित्वों का पालन, इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। वैवाहिक जीवन में असमंजस उत्पन्न होने के कारण हैं संवेगों में असमंजस, शिक्षा का अभाव, यौन संबंधों में अव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी। इसका आंसर द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह की कानूनी अनिवार्य योग्यता है। दोनों विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम न हो, कोई भी पूर्व विवाहित न हो, दोनों किसी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित न हो, उपयुक्त सभी योग्यताएं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी योग्यताएं। विवाह की आवश्यक जैविकी योग्यता है अत्यधिक हिष्ट-पुष्ट होना, सुंदर और आकर्षक होना, परिपक्व एवं रोगमुक्त होना। कोई योग्यता अनिवार्य नहीं, परिपक्व एवं रोगमुक्त होना। इसका आंसर क्या होगा? परिपक्व एवं रोगमुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिक असमंजस्य का मुख्य कारण है। तो क्या है? मकान है, वैचारिक भेद है, कपड़ा है, प्यार है, तो वैचारिक भेद है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।